को लेकर ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ मांग रखी गई? एसपी साहब से हमारा मिलने का पर्पज़ आज का ये था कि जो अभी ये कितनौरिया प्रकरण जो हुआ है, वहाँ पर जो जेठाराम मेघवाल की हत्या हुई, उसको लेकर के 2-3 दिन पहले खबर मिली थी। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बाहर था, उसकी वजह से आज ही पहुँच पाया। तो आज मैं वहाँ घटनास्थल पे भी गया और वहाँ उनके परिवारजनों से और उपस्थित लोगों से बातचीत की। उसके बाद में पता चला कि जो है मामले को एक अलग मोड़ दिया जा रहा है, जबकि मामला जो है प्रथम दृष्टया सीधा ही एक हत्या का मामला सामने आ रहा है। लेकिन उसे एक नया मोड़ देकर एक एक्सीडेंट या फिर आकाशीय बिजली की वजह से मरने की बातें जो की जा रही है, उसके लिए हम लोग आज एसपी साहब से मिले, क्योंकि अधिकारी हैं, उनके पास में टाइम कम रहता है, तो सब जगह तो पहुंचना संभव नहीं होता, इसलिए शायद वो नहीं जा पाए। और उनको गुमराह किया गया कि वहाँ जिस पेड़ के नीचे बॉडी मिली है, वो पेड़ ही जलकर ख़त्म हो गया है और आकाशीय बिजली की वजह से ये घटना हुई है। जबकि पेड़ आज भी जैसा का तैसा हरा भरा खड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने उसके ऊपर स्प्रे अभी कल किया या बाद में किया है, जिसकी वजह से कुछ पत्ते गिरे हैं। तो वो तो खैर अनार वगैरह में ये होता ही है कि स्प्रे करते हैं यूरिया का तो पत्ते गिरते हैं। लेकिन पेड़ जिस प्रकार से आकाशीय बिजली में जो होता है ना, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति की हत्या कहीं और की गई है और लाकर के सवेरे 4-5 बजे के आसपास में बॉडी को वहाँ डाला गया है। तो इस बारे में हमने साहब से अनुरोध किया है कि थोड़ा इसको सीरियसली लेकर के और इसकी जांच करें। तो साहब ने आश्वासन दिया, एसपी साहब ने, कि मैं खुद कल घटना स्थल पर जाकर के वहाँ का मौका मुआयना देखता हूँ और उसके बाद में आगे कार्रवाई करता हूँ। इस संबंध में हम आज उनसे मिले थे और ये जो घटनाएँ हो रही है उसकी तह तक जाने के लिए हमने अपील की कि भाई ताकि इस घटना को जो रोका जा सके। आगे आगे जो हो रही हैं, आए दिन हो रही हैं। अभी आज भी सुना है हम लोगों ने कि आज भी यहाँ कोई एक सुधार का मर्डर हुआ है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इन चीज़ों की तह तक जाने के लिए आप लोगों के माध्यम से भी हम अपील करना चाहते हैं समाज को कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसके अंदर आप कानूनी प्रक्रिया का सहारा लें, ना कि कानून को हाथ में लेने का। संविधान या कानून ये नहीं कहता है कि आप कोई भी अपराध करें। अगर कोई अपराधी आपके सामने है और आपको दिख रहा है, कोई गलत काम कर रहा है या गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसकी इत्तला जो है आपको हमेशा पुलिस को देनी चाहिए, कानून को देनी चाहिए, ताकि कानून के माध्यम से उसको सज़ा मिल सके। सज़ा जो भी उचित होगी वो दी जाएगी, चाहे फांसी की सज़ा होगी तो भी कोर्ट देगा, यानी न्यायपालिका देगी, न्यायालय देगा। लेकिन कई बार आवेश में आकर के या जानकारियों के अभाव में लोग जो है खुद ही कानून हाथ में ले लेते हैं और खुद फँस जाते हैं। फिर उसमें अपने आप को बचाने के लिए नाना प्रकार के झूठ और इस प्रकार के फ़रेब या फिर आर्थिक रूप से परेशान होना, करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से ये संदेश समाज को भी देना चाहूँगा कि इन चीज़ों के अंदर आप कानून है इस देश के अंदर और अच्छे से अच्छा कानून है, दुनिया का सबसे अच्छा कानून भारत में है। उस कानून की अगर आप सहायता लेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको भी न्याय मिलेगा। और मैं उन अधिकारियों को भी आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि आपसे जनता हमेशा न्याय की उम्मीद करती है और वो चाहती है कि आप उनके रक्षक हैं, तो आप बाकायदा रक्षक बने, ना किसी के दबाव में आकर के या फिर किसी लालच या लोभ में आकर के उच्च अधिकारियों को गुमराह करके किसी केस को डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। जो सच्चाई है उसको सामने लाएँ और जनता को न्याय दिलाएँ। अच्छा, आप मृतक के परिजनों से भी मिले होंगे। परिवार की क्या हालत है और हत्या की क्या वजह सामने आई? पता हत्या का तो ख़ैर वजह कुछ आपसी रंजिश उनकी चल रही थी, 1.5-2 साल से मामला चल रहा था। तो जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है या फिर जिनके ऊपर एक शक किया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी भी हुई है बताया जा रहा है, उनके बीच में इनके बीच में 1.5-2 साल से रंजिश चल रही थी, ये जानकारी हमें वहाँ जाने से मिली। उसके साथ-साथ उन लोगों ने ये भी बताया कि उसके ऊपर पहले भी अटैक हुआ है, पहले भी अटैक हुआ है। वहाँ पर एक फैमिली मिली हमें, उन्होंने कहा कि ये पहले भी हमला हुआ था, तो हमारी दुकान में घुस कर के ये बचा था और हमने उसकी रक्षा की थी। तो उसके बाद में इनका दुकान पे आना-जाना बंद था। तो रात को ये घटना हुई तो उससे लगता है कि अगर तहकीकात की जाए तो ये। बाकी परिवार की बात करें तो परिवार में हम लोग उनके परिवारजनों से मिले। महिलाओं से तो रीति-रिवाज के संबंध में नहीं जा पाए हम लोग, उनसे नहीं मिल पाए। समय के अनुसार बाद में जाके मिलेंगे। लेकिन जो भी उनके परिवार के लोग थे उनसे मिले। काफ़ी दर्दनाक मामला है और बहुत ही सोचने और विचार करने वाला मामला है कि भाई ऐसे परिवारों के साथ अगर हो जाता है, तो आज छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आगे चलकर क्या होगा? और क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हर आदमी को थोड़ा सोचना चाहिए। हाँ, पुलिस ने 10 दिन का समय दिया है, लेकिन अभी तक कुछ जानकारी सामने आई है कि किसी की गिरफ्तारी वगैरह या?
नहीं, शक के आधार पर जो गिरफ्तारी बता रहे हैं, 4 लोगों की बता रहे हैं, वो तो खैर है ही है, लेकिन उनको भी कोई एज ए मुलजिम के तौर पे या उस पे नहीं किया जा रहा है। अभी जांच को भी इसी बारे में हम गए थे कि हमको पता चला कि भई वहाँ पर मामले को कुछ नया मोड़ दिया जा रहा है। तो वहाँ जाने के बाद पता चला और आज एसपी साहब को भी पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि वो मामला तो बिल्कुल ही जो है, वो बिजली का करंट का मामला है। जबकि उस व्यक्ति को मारा गया है, बाकायदा बिजली का करंट दे करके मारा गया। करंट पहले दिया गया, बाद में उसकी करंट की वजह से हत्या मौत हुई या फिर मार दिया गया। बाद में ला कर के उस जगह उसको डाल दिया गया। तो ये इसको